ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान दुख निवारण की युक्ति। तो दुख निवारण की युक्ति में बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। तो आज हमारा चौथा प्रसंग चलेगा को आगे कंटिन्यू करते हुए कि उसके कुछ ही दिन बाद इनके यहाँ पे ऊपर स्वामी जी ने बताया कि भाई कैसे वो एक बार जो है वो घर से चले गए थे एक महात्मा के पास अयोध्या जी। और फिर उन महात्मा ने बताया कि भाई ये जो धैर्य है, धैर्य के बिना जो है मनुष्य के जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। घर के लोगों की तो प्रतिकूलता भी ममता और प्रेम से भरी होती है। और क्या तुम समझते हो कि भाई साधु हो जाने पर तुम्हें प्रतिकूलता का सामना नहीं करना पड़ेगा? प्रश्न किया महात्मा जी ने। और आगे बताया कि सहिष्णुता का जितना पक्का अभ्यास घर गृहस्थी में हो सकता है उतना बाहर नहीं। तो फिर पंडित जी ने बड़े प्रेम से मेरे घर लौटने की व्यवस्था कर दी। तो अब चौथे प्रसंग में स्वामी जी बता रहे हैं कि उसके कुछ ही दिन बाद घर पर बिना किसी से कहे सुने एक महात्मा के साथ कर्णवास चला गया। वे महात्मा थे परमहंस रामकृष्ण के शिष्य स्वामी योगानंद जी पुरी। मैंने उनसे श्री कृष्ण मंत्र की विधि पूर्वक शिक्षा ली थी और अनुष्ठान कर रहा था। पक्के घाट पर श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ऊपर बैठकर प्रायः जप किया करता था। जब जप करने बैठता तो मुझे ऐसा जान पड़ता मानो मेरी माता पत्नी आदि मेरे सामने दीनहीन वेश में खड़ी हैं। उनकी आँखों से टपाटप आंसू टपक रहे हैं और वे रो विलख कर मुझसे घर लौटने का आग्रह कर रही हैं। मैं कर्णवास में 1 महीने तक रहा। जप करने के लिए बैठते ही मेरे चित्त की ऐसी दशा हो जाती। अंतोगत्वा स्वामी जी से आज्ञा लेकर मैं घर लौट गया। जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य ही दूसरा था। मेरे लिए हाँ, स्वामी जी बता रहे हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ का दृश्य ही दूसरा था। मेरे लिए किसी के चित्त में किंचित भी दुख नहीं था। इसका कारण यह हुआ कि मेरे चले जाने के बाद उन लोगों के मन में यह कल्पना हो गई कि बिहार के दक्षिणी जिलों में जो हमारे बहुत से परंपरागत शिष्य रहते हैं और जहाँ से प्रति वर्ष पर्याप्त आमदनी भी होती थी, मैं वहाँ चला गया हूँ और लौटने पर बहुत सा धन वस्त्र साथ लाऊंगा। इसी से मेरे जाने का दुख किसी को नहीं हुआ और ना उन्हें मेरी कोई चिंता ही थी। उन्हें दुख तो तब हुआ जब मेरे वहाँ पहुँचने पर उन्हें यह बात मालूम पड़ी कि मैं किसी साधु के चक्कर में था, खाली हाथ आया हूँ और आगे भी इसी तरह भाग जाने की संभावना है। इस घटना ने मेरे चित्त में बहुत ही गहराई तक प्रवेश किया। मेरे मन में निश्चय हो गया कि अपनी ममता ही दुख देती है। उन्हें बिल्कुल दुख नहीं था और मैं उनके दुख की कल्पना कर रहा था। वे कुछ प्राप्ति की आशा से सुखी थे और निराश होने पर दुखी हो गए। वे कुछ प्राप्ति की आशा से सुखी थे और निराश होने पर जो है वो दुखी हो गए। ममता और आशा ही दुख की जननी है। इनके
काट देने पर उनकी जड़ ही कट जाती है। अगला प्रसंग है भगवान की बनारस के पास 5-7 कोस की दूरी पर एक महात्मा रहते थे। बड़े ही निष्ठावान, तत्वज्ञ, फक्कड़ और सिद्ध। वे अपने पास आने जाने वालों को गाली दिया करते थे। मैं भी जब उनके पास जाता, कभी चौकी पर बैठाकर सिर पर फूल चढ़ा देते, कभी गालियां सुनाते। एक दिन उन्हें प्रसन्न देखकर मैंने पूछा, महाराज आप गाली क्यों देते हैं? उनकी मुख मुद्रा तुरंत बदल गई। रुष्ट होकर तुरंत गालियों की वर्षा करने लगे। बोले, तुम्हें मेरी गाली काटती है? बोले, तुम्हें मेरी गाली काटती है? प्रश्न किया तो, अरे भाई यह संसार है, इसमें गालियां ही गालियां तो मिलती हैं। तुमसे मेरी गाली सहन नहीं होती तो संसार में किस रास्ते चलोगे? यहाँ तो जो सहता है उसी के अंतःकरण में दृढ़ निष्ठा का उदय होता है और परिपक्वता आती है। दुख को मिटाओ मत सहो, दुख को मिटाओ मत सहो, उससे लड़ो मत, उससे प्यार करो। प्यार का रस मिलते ही दुख का ऐसा रासायनिक कायाकल्प हो जाता है कि वह परमात्मा के रूप में दर्शन देते हैं। पहले पहले उसी समय मेरी समझ पहले स्वामी जी बोल रहे हैं कि उसी समय मेरी समझ में ये बात आई थी कि भक्तजन भगवान से दुख का वरदान क्यों मांगते हैं। तो भगवान इससे अगले प्रसंग जो हैं वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।